हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दशारानी मैया की पूजा कैसे करें और दशारानी मैया की सौगंध क्यों खिलाई जाती हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको दशारानी माता की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य की दशा जब अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है, तथा जब दशा प्रतिकूल होती है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा कार्य करने पर भी बुरे परिणाम आते हैं। इसी दशा को दशा भगवती या दशा रानी के नाम से हमारे देश की स्त्रियां इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जहाँ उगे वहीं लगा हो, पाल निकले कलोरी गाय बछड़ा जने, पहलौठी घोड़ी के बछड़ा हो, स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा रानी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। जो बच्चे पैदा हुए वे अच्छी घड़ी में हुए हों, ऐसी स्थिति में ही दशा रानी का कंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत व्रती के आंचल में इस प्रकार 10 सूत का एक कंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा की जाती है। 9 व्रत तक तो शाम को पूजा होती, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा की जाती है। जिस दिन दशा रानी का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई, यहाँ तक कि आग तक भी नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आइए जानें कि दशा रानी माता की पूजा कैसे करें। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा रानी की प्रतिमा बनाई जाती है। पृथ्वी को लीप कर चौक पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा करें और घी गुड़ बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने के बाद पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब या किसी भी बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना भी पारण परोसे उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। थाली धोकर उसको पी लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानिए कि दशा रानी माता का व्रत करने के बाद कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को बहुत ही ईर्ष्या होती थी। वह सौतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के चौक में चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा रानी का व्रत करती थी। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ ही था। अस्तु, दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की विमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू देकर ज्यों खाने लगा त्यों ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था, इसी कारण किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया या क्या हुआ। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी दिव्य वस्तुओं में सदा दशा रानी का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा रानी ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया तब राजा रानी को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। इधर दशा रानी को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हों। उसको उनके पास पहुँचाना चाहिए, परंतु पहुँचाएं तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा रानी एक भिखारनी के वेश में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर जा पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिखारिणी ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा,
कहाँ तो राजा का कुमार खो गया और सभी लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा रानी बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है, यदि मुझे भिक्षा मिल जाए संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा रानी ने एक वस्त्र में से बालक का पैर निकाल दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर जाने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा रानी कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा है, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा रानी उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने या छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं हूँ तेरी आराध्य देवी दशा रानी। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है, वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास ना जाने दे। एक बार उसने कुंवर के गले में सर्प डाल दिया, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू उसे खाने को दिए, उनको मैंने उसके हाथ से छीना। अब कि उसने कुएं में डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने इसकी रक्षा की। इस समय भिखारिन बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पे गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की, जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। तब दशा रानी ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया, इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता देकर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा रानी अंतर्धान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक की उनकी यथाविधि सामग्री करके कहने आज्ञा कर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग अपने अपने घर में दशा रानी के गंडे को लें और उसकी पूजा करें। जय दशा रानी माता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.